वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज जिस मुद्दे को लेके हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर और बहुत रोचक मुद्दा है। लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आजकल लोगों की जिंदगी जिन परिस्थितियों के चारों तरफ गुजर रही है, जी। हम उस पे बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा लोग जो है आजकल बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, मैनेजमेंट करना नहीं आता, उनका अकाउंटिंग नहीं जानते वो लोग। देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं भी अकाउंटिंग सीखा मैंने। अकाउंटिंग से मतलब वो अकाउंटिंग नहीं जैसे कि वो आपने बीकॉम कर लिया या हुँ, फिर एमकॉम कर लिया तो वो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। जी। अकाउंटिंग से मतलब किस तरीके से आपको अकाउंट करना है, आपकी मैनेज अपना अपने पैसा अकाउंट कैसे को। मैनेज हाँ, करना है। तो क्या है ना, आप देखते हैं कि लोग जो है ये चीज़ नहीं आते हुँ, और इसके बगैर वो उन परिस्थितियों में फँस जाते हैं कि जहाँ वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उससे निकल नहीं पाते। तो मतलब आज लोगों को ये नहीं पता कि पैसा हमें कमा तो लिया, रखना हाँ, हाँ, कैसे है, हाँ, कहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सारा हुँ, टॉपिक वही है। एक्चुअली क्या है, हमारा जो चैनल्स है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि हम लोगों को पैसा कमाना सिखाना चाहते हैं। हाँ, हम आम आदमी, हम खुद भी हाँ, आम आदमी हैं, हम आम आदमियों से जुड़ा हमारा चैनल है, आम आदमी हमारे हाँ। दर्शक हैं, तो हमारे भी कुछ सवाल हैं जो आम आदमी के जी, काम जी। आएँगे, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ। तो संजीव जी, आप बताएँ कि जो पहले जनरेशन जो थी उनके पास काफ़ी पैसा होता था, कम कमाते थे और जब पैसा जबकि काफ़ी होता था। हुँ। और आज आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और है कम उनके पास। तो क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो कम पैसा कमाने के बावजूद भी जो है, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी जो है आदमी के पास कम पैसा है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसी मुद्दे को लेके आज हमारा ये टॉपिक था, जिस पे हम बात कर रहे हैं। बहुत ही लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ निम्न स्तर का टॉपिक है ये, जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो व्यक्ति बड़ा हो गया, तो वो तो सीख गया, हुँ। वो तो मैनेज कर रहा है। लेकिन क्या है, जो एक मिडल क्लास, सबसे गंभीर स्थिति जो है वो मिडल क्लास की है। हाँ, आजकल मिडल क्लास ही हर जगह पिसा हाँ, हुआ है। अच्छा, मिडल क्लास की स्थिति गंभीर क्यों है? मैं बताऊँ वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि मिडल क्लास जो व्यक्ति है, एक तो वो अपने आप को अपर क्लास के बराबर समझने दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, दिखावा ज़्यादा है आजकल। हाँ, शो ऑफ करता है वो। हाँ, एक्चुअली क्या है, वो बड़ा है तो नहीं, लेकिन वो अपने खर्चे उस हिसाब से करके कि मैं बड़े की बराबरी कर लूँ, तो वो शो ऑफ करता है, वो उसी में फँस जाता है। उसकी वजह क्या रहती है, मैं बताऊँ आपको, एक एक मैं जनरेशन गैप बताना चाहूँगा आपको लोगों के बारे में, जी। कि एक्चुअली किस तरीके से क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, आप ये समझिए कि मैं अपने फादर्स की बात बताऊँ या उनके फादर की बात बताऊँ, तो एक्चुअली क्या होता है जीवन में, आपका बच्चा हुआ आपके, आपने उसे स्कूल पढ़ने भेजा, ठीक है? स्कूल पढ़ने भेजा और तो उसकी आपकी अपेक्षाएँ क्या होती हैं उससे? आपकी अपेक्षाएँ होती हैं कि वो अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए। अच्छा स्कूल में जाए, अच्छे मार्क्स हाँ, लाए। आप कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया जो जी। आपके शहर का स्कूल होगा, आप हाँ, उसमें टॉप एडमिशन से टॉप कराएँगे। करवाने की कोशिश हाँ, करता है आदमी। और एक्चुअली आप मैं बताऊँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली सबकी बात कर रहा हूँ। फादर की इनकम तो होगी ₹20,000 ₹30,000, हुँ, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उनका बच्चा ₹10,000 महीने वाले या ₹5,000 महीने वाले स्कूल में पढ़े स्कूल हैं। में पढ़े। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ये तो सबसे बड़ा बैकलॉग तो यहीं से हुँ। शुरू होता है। यहीं से हमारा बैकलॉग शुरू होता है मिडल क्लास का, भई जिसको जिस मैं बताना चाह स्कूल रहा हूँ। में फीस 5,000 होगी तो बाकी खर्चे भी 2 ढाई हज़ार के तो बिल्कुल, महीने के बिल्कुल। होंगे ही होंगे। तो हमारा जो बैकलॉग शुरू ही यहीं से होता हुँ, है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मैं बताऊँ आपको। अब आपने क्या करा, अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, ठीक है। अब बच्चे पे प्रेशराइज़ करना शुरू करा आपने कि बेटा अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छा, क्यों लाने हैं नंबर? दिखाना है कि पड़ोसी का बेटा इतने लाया तो तुम भी इतने लाओ। हाँ, लेकिन वो तो एक कंपैरिज़न वाली बात हो गई। नॉर्मल जनरली सभी चीज़ों में होता है, चाहे फीमेल्स हों तो वो भी कम रखती हैं। लेकिन इसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारी इच्छा ये होती है कि हमारा बेटा अच्छे नंबर लाए, तो अच्छे मार्क्स आएँगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे प्लेसमेंट मिलेगा। हुँ, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये इस सोच के साथ पुराने लोग, मैं अब की बात तो थोड़ा-सा अब डिफरेंस मतलब हुँ। बदलाव आया है लोगों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुराने लोगों की मंशा अभी तक जो है वो हाँ, यही है। पुराने लोगों को तो यही मानना है कि अच्छे नंबर आएँगे तो हाँ, अच्छी नौकरी हाँ, मिलेगी। पहले मैं भी यही सोचता था। जब मैं इस मार्केट से जुड़ा नहीं था और मैं बहुत सारे मोटिवेशनल क्लास जॉइन की है मैंने। हुँ। मैं क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सीखना ज़रूर चाहता हूँ कोई भी चीज़। हाँ, सीखना ही सब हाँ, कुछ है वैसे तो जो है आदमी सीखेगा जितना इतना अच्छा रहेगा। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है, जब भी जैसे मैं कोई सेमिनार्स वगैरह होते थे इस टाइप से, जो एक
मतलब कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके, हुँ, उस टाइप्स के मैंने बहुत अटेंड किए हैं। तो वो अटेंड करने की मेरी वजह ये होती है कि मैं चाहता था कि जीवन किस तरीके से जिया जाए। उसको कैसे आप बहुत एक सरल ईज़ी मतलब बिल्कुल जैसे एक कहते हैं ना कि एक मज़दूर भी मेहनत करता है, एक इंजीनियर भी मेहनत करता है, हाँ, मेहनत तो सभी लोग करते दोनों हैं करते पर हैं। किस और रास्ते की तरफ मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, मायने बिल्कुल, ये बिल्कुल। रखता है ना। आप देखेंगे ना कि जो मज़दूर मेहनत कर रहा है, जो भी मज़दूर डेली रोज़ंदारी पे काम करते हैं, हाँ, उसकी मेहनत उस इंजीनियर से ज़्यादा है, हाँ, बिल्कुल शारीरिक मेहनत है उसमें, शारीरिक मेहनत है उसकी, लेकिन पैसा किसको ज़्यादा मिलता है? इंजीनियर को ज़्यादा मिलता है, काम का जो समय है, वो किसका कम है? इंजीनियर का कम है। इंजीनियर का कम है। क्या वजह है उसकी? क्योंकि इंजीनियर ने मुझे लगता है जो मेहनत उसे आज करनी चाहिए वो पहले कर चुका होता है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में किया हुँ। होता है। उसने अपना जो भी मेहनत थी, वो एक एक प्रॉपर वे में किया मतलब। उसको लगता था कि मैं आगे चल के एक प्लानिंग की होगी उसने जो हुँ, भी जॉब के लिए, जो भी उसने प्लानिंग की उसके तहत उसने वो काम किया। लेकिन मज़दूर क्या था, वो पढ़ा नहीं, अनस्किल्ड था। सबसे बड़ी चीज़ है अनस्किल्ड, हुँ, उसको कुछ आता नहीं। आदमी का स्किल्ड होना ज़रूरी हाँ, है। स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं वो वजह यही है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको एक इस लायक बना रहे हैं कि वो अच्छी जॉब कर सके, अच्छी नौकरी कर सके। मतलब नौकर बनाना चाह रहे हैं। हमारे मतलब शुरू से इच्छा है हाँ, मालिक कि बनाने की इच्छा नहीं ना, है। ना, ना, हमारी इच्छा है कि हम अपने बच्चे को हुँ, एक अच्छा नौकर बनाएँ, उच्च हुँ, स्तर का, हाँ, अच्छा मालिक नहीं बना है। अच्छा मालिक नहीं बनाएँ। यही एक पुरानी जनरेशन में और अब जो नई बदलाव हो रहे हैं, जो लोग हुँ, समय के संग सीख रहे हैं या मैं समझता हूँ जो लोग नए-नए जो आप सभी सक्सेसफुल लोग हैं जितने भी, जो नए-नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत से लोग ना सोचते हैं कि अब हमारी जॉब मतलब हम लोग जॉब में सेटल हो गए, पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये बहुत गलत है। हाँ, पढ़ाई तो आदमी को ज़िंदगी में कभी कम करनी नहीं चाहिए, बंद करनी नहीं आप चाहिए। पढ़िए, सीखना तो हमेशा हमेशा पढ़िए। ही चाहिए। मैं हाँ, ये अलग चीज़ है कि अब आपको क्या पढ़ना है। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि आप एकेडमिक ही हुँ, पढ़ो जो कि हमें अब बीए, बीएससी या यही करना आपको है। पढ़ने में बदलाव क्या करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मैं एक अच्छी जॉब में लग गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई चिंता ही नहीं है, अब कोई टेंशन ही नहीं है ना? तो मैंने सोचा कि अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हुँ, अब सब कुछ सेटल हो गया। आप तो हम सफल हो हाँ, गए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मतलब मैंने लगभग सन 2007 में एक जॉब जॉइन की, 4-5 साल मैंने जॉब की वो। लेकिन मुझे ना एक अंदर से किक सी नहीं लगी मिली। हुँ, मतलब ये लगा कि संजीव आप केवल इसीलिए बने हो किसी की कि नौकरी करने के लिए? जिस मुकाम पे मैं जाना चाहता हूँ, उस मुकाम पे हाँ, पहुँचे नहीं। हाँ। एक्चुअली हालाँकि हम लोग परिवार से एक संपन्न परिवार से थे, हमारे पास कोई कमी नहीं थी, हमने कोई ऐसी कोई गरीबी नहीं देखी। हुँ, मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग सक्सेसफुल होने के बाद झूठ बोलते हैं कि ऐसा मैंने वो सब बोले हाँ, हम एक हाँ, कहानी कि बनाते हैं, हमें मैंने चाय बहुत दे दी। गरीबी देखी और मैं रोटी के भी पैसे नहीं थे या मैं अंधेरे में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे और अच्छा हम पे खेती-बाड़ी भी अपनी सब कुछ हम एक संपन्न परिवार से थे, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी खास ऐसी, जी। बहुत ज़्यादा नहीं था तो कोई कमी नहीं थी मतलब। तो हम लोग सब कुछ सेटल थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि संजीव जी खाली जॉब के लिए नहीं बने हो आप। कुछ अच्छा करिए ऐसा कि जिसमें थोड़ा-सा मज़ा आए। एक रोचक मतलब मुझे मुझे रिस्क लेने में मज़ा आता था। मैं कम्फर्ट ज़ोन में नहीं चाहता था। तो आप यकीन मानो मैंने वो जॉब 3-4 साल बाद ही स्विच कर दी थी। और जब मैं स्विच करी तो मैंने जो एक नया कॉन्सेप्ट लिया, जी। तो वो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, "अरे! इतना अच्छा छोड़ के जॉब" एक बहुत अच्छा पैकेज पे था मैं। लगभग 2007 में भी मैं समझता हूँ कि मैं करीब 5-6 लाख के पैकेज पे लगा था, शुरुआती मेरा जब। हाँ, उस टाइम तो तो उस काफ़ी समय अच्छा बहुत पैकेज अच्छा पैकेज था हाँ, वो। लेकिन मैंने वो स्विच किया, उसे छोड़ा और कुछ मैंने अपना शुरू किया, जी। बहुत बढ़िया। तो मुझे कई लोगों ने एडवाइस भी की कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, इसे क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, गलत और कर रहे हैं एक्चुअली आप। मैं बताऊँ, मैं औरों की छोड़ दूँ, मेरे फादर ने एडवाइस करा। फादर बोले, "अरे! क्या कर रहा है बेटा? ऐसे क्यों हुँ, कर रहा है? और सब कुछ सेटल है तेरा, सब कुछ ये है, वो है। इसे छोड़ दो।" लेकिन मैंने कहा, "नहीं पापा, मुझे ना कुछ बड़ा करना है।" तो और बड़ा मैं जभी कर पाऊँगा जब मेरा खुद का कोई अपना सेटअप होगा या अपना कोई कारोबार होगा। क्योंकि जॉब में तो मैं जितना भी अच्छा वर्क करूँगा, वो मैं अगर मैं प्राइवेट्स के लिए करता हूँ, तो वो मालिक बढ़ेंगे।
गवर्नमेंट के लिए करता हूँ तो गवर्नमेंट हमसे ही टैक्स ले लेगी हमारे पैसे से ही। हाँ, नौकरी तो दूसरे की हाँ, है, जो भी हम कम करेंगे दूसरे के लिए ही तो करेंगे। मैंने सोचा कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं करना ऐसा। तो मैं वही बात बताना चाह रहा था, जो ये गैप आ रहा है लोगों के बीच में, लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जॉब के पीछे भागते हैं। फादर ने पहले ही डिसाइड कर देते हैं उनके बच्चों के फादर पहले ही डिसाइड कर देते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर अच्छी जॉब सेटल होना है। हाँ, अपने यहाँ ये है, कहने का मतलब ये कि अपने यहाँ दूसरों के लिए कमाना, अपने लिए नहीं कमाना हाँ, है। लेकिन कभी भी नौकरी फादर दूसरों की फादर ये नहीं करनी कहते है। बेटा कि आप कोई अच्छा बिज़नेस सेटल करिए, मैं आप उसकी हेल्प करूँगा उसमें आपकी। कुछ अच्छा इनोवेशन कीजिए नया। आजकल तो आप इनोवेशन के नाम पे तो अपने यहाँ कुछ है ही नहीं, मुझे लगता हाँ, है कि अब देख रहे हैं जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो थोड़ा-सा इसमें बदलाव हुआ है, लोग कर रहे हैं, नए-नए वो ला रहे हैं, हाँ, ग्लोबलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट हुआ है, हाँ, तो आजकल तो लोग बाग जो है थोड़ा-सा सीख बदलाव रहे कर हैं। रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना बताऊँ आपको, हम लोग जितने भी ये विकसित देश हैं, उनसे लगभग-लगभग मेरा मानना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हालाँकि वो सच हो, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम 10-15 साल पीछे हैं उनसे, कम से कम। हाँ, ये तो है ही, विकसित और हाँ, विकासशील में तो अंतर जो भी रहता ही है। कॉन्सेप्ट वहाँ चलते हैं, तो हमारे पास वो 10-15 साल बाद आते हैं। हाँ, हमें अडॉप्ट करने में टाइम हाँ, लगता है। हाँ, हाँ। तो उसकी वही वजह है। अब लेकिन हमारे लोग सीख रहे हैं, तो शायद हो सकता है वो धीरे-धीरे वो गैप हम कम करते जाएँगे। हाँ, यही बात जो है ट्रेडिंग को लेके भी अमेरिका में हाँ, जो हाँ, ट्रेडिंग बिल्कुल, 98% लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अपने यहाँ 3% ट्रेडिंग करते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो इतना बड़ा गैप है बताओ। तो जबकि आप एक चीज़ देखेंगे ना कि अमेरिका वाले जो लोग हैं, अगर आप देखें वो 30-35 करोड़ लोग ही तो हैं केवल। भई उनके अगर मैं समझता हूँ 90% या 70% 80% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ये देखिए अगर 70% लगा दिए तो 7 के 21 मतलब लगभग 21 करोड़ लोग, ठीक है? और हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला नहीं, देश। फिर भी परसेंटेज के हिसाब से देखा हाँ, जाए उस तब हिसाब से। तो परसेंटेज तो तो ज़्यादा ही है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों को ना कमी क्या है हमारे लोगों में कि हमारे लोग एक सेफ ज़ोन ढूँढते हैं, एक कम्फर्ट ज़ोन ढूँढते हैं और जब तक आप कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हाँ, ट्रेडिंग तो रिस्की है, अब हाँ, इसमें तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर तो निकलना ही ये पड़ेगा। सारी चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को सिखाएँ, बिज़नेस के बारे में बताएँ कि किस तरीके से बिज़नेस करना है। अच्छा, अपने यहाँ के लोगों में बिज़नेस माइंड भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बिज़नेस माइंड भी बहुत कम है। डेवलप उसकी वजह ये है ना, आप जैसे माहौल में रहते हैं, आप वैसी ही बातें करेंगे। जैसे आपको मैं बताऊँ, अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रहेंगे, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा, मैं बताऊँ, आप किसी से कोई आइडिया शेयर करिए कि यार इस टाइप से करना चाहिए। तो उसने कह दिया कि नहीं, नहीं यार इसमें तो कुछ होगा नहीं। नेगेटिव लोग बहुत हैं। हाँ, पहली 4 बातें नेगेटिव बता देंगे हाँ, उसके बारे में, आज ये आप कोई काम नया करने का सोचो, बोले बिल्कुल, मैं बिल्कुल। यार ये काम करना चाहता हूँ, बोले अरे इसमें तो बर्बाद हो जाएँगे, इसमें लूट जाएँगे। अच्छा मैं बताऊँ और ये मैं उस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी भी मंशा ही होती है, जैसे हम भी कोई बिज़नेस सेटअप लेके चलते हैं। हमने सोचा कि हम ये बिज़नेस करेंगे, इसमें इतना पैसा लगाएँगे। तो हम उसके एडवांटेज ना सोच के पहले डिसएडवांटेज सोच लेते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते हैं। जब हमारे माइंड ने पहले ही मान लिया कि इस बिज़नेस में लॉस के घर कौन-कौन से हैं, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड हिट वहीं करेगा, हाँ, लॉस होना ही होना है वो। होना ही होना है। जैसे मैं आपको बता दूँ एक एक शेयर मार्केट का बहुत अच्छा फंडा, जो भी लोग हमारे ऑप्शन करते हैं, हाँ, ऑप्शन, ऑप्शन इस पे काम करता है बहुत ज़्यादा माइंड सेट पे। ऑप्शन में हाँ, फ़ियर बहुत हाँ, ज़्यादा कुछ होता है। अगर आप डरते हैं, तो ऑप्शन से बहुत दूर रहें, क्योंकि ऑप्शन में जिगर वाला ही कर सकता है। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये होता ही है, जो आप डर गए तो समझ लो आपका जो है नुकसान होना ही होना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही बताते हैं लोग बाग, जिससे ही पूछोगे आप कंक्लूज़न निकालोगे तो वो डर की वजह से ही कहीं न कहीं उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। नुकसान उठाया। अच्छा उसकी वजह क्या है मैं बताऊँ आपको एक, उसकी वजह ये है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कुछ आपने कोई कॉल या पुट ली, ठीक है? कॉल पुट लेने के बाद, अब जैसे वो कॉल आपने मान लीजिए कोई 10,000 की 20,000 की कोई कॉल ली, आपने देखा कि वो थोड़ा-सा प्रॉफिट में आई, आप उसे नहीं बेचा, सोचा और बढ़ जाएगी, हल्का-सा लॉस में आई वो, आप घबरा गए, आपने बेच दी। जबकि आप देखेंगे कि अगर वो कॉल उस दिन बढ़ी थी तो कितना प्रॉफिट दिख जाती। तो उसके तुरंत बाद ही वो ऊपर चली जाती है। हाँ, बेचते ही। हाँ, हाँ। अक्सर होता है, शुरू में मेरे साथ भी होता था, सभी के जब साथ ऐसा होता हाँ, है, सभी सब के साथ यही होता है। बताते हैं। लेकिन ये आपके साथ होना बंद हो जाएगा। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, मैं आपको बहुत अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आप कॉल या मतलब पुट जो भी लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपने कोई भी कॉल ली, ठीक है? उसका एक रेशियो फिक्स कर लीजिए पहले प्रॉफिट का। जब तक आप प्रॉफिट का रेशियो फिक्स नहीं कर पाएँगे, तब तक आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पाएँगे। एक्चुअली क्या है, हमने जब कॉल लेके बैठे हैं ना हम लोग,
तो हमारा कोई टारगेट ही सेट नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो ज़्यादा अधिकतर लोग तो यही करते हैं, बोले चा 400 रुपए की हमने ले ली तो 440 हो जाएगी, बेच देंगे हम जो है। पहले से सेट नहीं करते कि हमें इतना लेके कल निकलना जी, ही जी, जी, निकलना है। जी। 10% या 20% लेके बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बिल्कुल। बुक कर ही लेना है प्रॉफिट अपना। अच्छा एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो आप बताना चाह रहे हैं मैं बताऊँ आपको। मतलब मैं जो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा, तब तक क्यों कुछ नहीं कर पाएँगे। जैसे आपने 400 वाली बात हुँ, करी, आपने 400 वाली कॉल ली, तो मोटा-मोटा अगर आप 400 वाली कॉल लेते हैं, तो आप उसका एक सेट रखेंगे कि 10% या 20% मैक्सिमम, जी। ठीक है? 400 वाली कॉल का 440, 450 चलाना नॉर्मल बात है, ठीक हाँ, है? 10% तो इतना नीचे आना भी फ्लक्चुएट होना भी जी, नॉर्मल बात है। आपने क्या करा 480 टारगेट सेट कर लिया। मतलब सेट ही नहीं करा, आपने कुछ सेट सोचा ही नहीं कुछ भी। आपने ऑप्शन कॉल ले ली 400 वाली और आपने वो देखा 440 पहुँच गई, 450 पहुँच गई, 480 पहुँच गई। अब आपके मन में क्या है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बेच दो। अभी और ऊपर जाएगी, हुँ, अभी और ऊपर जाएगी। अब क्या था आपको जहाँ प्रॉफिट बुक करना था, वहाँ नहीं कर पाए। वहाँ नहीं कर पाए। लालच में रह गए, अब बोले वो अब नीचे आ गई। अब जब वो नीचे आई, लॉस में आई, तो आपको लगा अभी नहीं, अभी नहीं। हुँ, हुँ। और मैं बताऊँ, आप लॉस भी बुक नहीं कर पाएँगे। हाँ, अब आप देख जैसे 400 वाली जो है 360 आ हाँ, गई, 370 आ गई या बिल्कुल, बिल्कुल। 340 आ गई, तब सोचा बोले अब बढ़े, अब बढ़े, अब बढ़े। वो बढ़ने की बजाय वो नीचे गिरती चली जाती है। यही कॉन्सेप्ट है। और लोग बाग देखते रहते हैं, बोले और अब बढ़ेगी, वो आप बढ़ने ये की बजाय देखिए नीचे ना गिरती जाती है। कि सेबी ने इसी वजह से ही मंथली एक्सपायरी करी है। हाँ, लोगों को बहुत हाँ, मोटे-मोटे लोगों को नुकसान। बहुत लॉस हो रहा था। अब क्या होता था उसमें क्या होता था, 400 वाली कॉल 0 तो नहीं होती खैर, हुँ, लेकिन वो आधे पे आ जाती थी। अब क्या हो रहा है, आपने जो रकम लगाई वो आधे से भी कम हो गई। हाँ, 6000 लगाई हमने एक लॉट में 15 चौका 60 तो जो है वो 3000 में और आ गई। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है, आप पूरे दिन उस कॉल को लेके बैठे रहेंगे। पूरे दिन उस पुट को लेके बैठे रहेंगे। हुँ। आप कोई बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। हाँ, दिमाग तो उसमें लगा रहेगा, हुँ। बोले यार जो है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा, तो मुझे लगता है यही आदमी को स्ट्रैटेजी अपनी एक आम ज़िंदगी में लगानी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही हर तो बताना चीज़ चाह का रहा हूँ। टारगेट एक जो है पहले ही सेट हाँ, कर करके रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की सैलरी कोई सैलरीड पर्सन है या कोई बिज़नेसमैन है, तो उस मुझे लगता है कि उसको अपने सारे भी जितनी प्लानिंग है पहले करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को बच्चे की फीस देनी है, इतने का राशन लाना है, इतने का ये करना है, इतने का वो करना है, तो आदमी को पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए। नौकरी वाला जो व्यक्ति है, मैं जो आपको बता रहा था, ये जो हुँ, जनरेशन गैप की बात कर रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था, नौकरी वाला व्यक्ति सिर्फ़ जो है, वो किस्तें ही चुका सकता है बस। देखिए, ये भी एक किस्त है, हुँ। बच्चे की फीस देनी है, गैस का खर्चा है, हाँ, ये अपना ईएमआई है किचन का मंथ खर्चा है, जी, ये जी। सब ये सब फीस है। पता है क्यों फीस है? ये नमित जी फीस इसलिए है, आपका घर का जो राशन का खर्चा फिक्स है, हुँ, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हर महीने। लगभग फिक्स है कि मेरी जी, गैस जी। इतने की आएगी, दूध इतने का आएगा, ये इतने का हाँ, आएगा। एक आदमी का तो ये भी ईएमआई है आपकी। अमूमन अंदाज़ा होता ही है, बोले हाँ। हमारे 4000 5000 का जो है खर्चा है महीने अच्छा का। ये बातें आप जैसे मान लीजिए आपके कोई जो बिज़नेस वाले फ्रेंड्स होंगे आपके, कभी आपको उनसे ये बातें नहीं सुनोगे आप कभी भी। जैसे ये बात जो जी, करेंगे ना जी। हमेशा आप सैलरीड पर्सन लोगों से हाँ, मिलेंगे। वही करेंगे जिनकी एक फिक्स हाँ, इनकम है। बिल्कुल फिक्स लोगों और से। जो बिज़नेस माइंड है हुँ। उनके पास तो पैसा मेरे आता ही रहता है, मेरे तो जितने जो भी है बिज़नेस वाले दोस्त हैं ना, मैं उनके साथ बैठता हूँ, कहीं बात जी, करता हूँ उनसे। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जी। जिस समय जॉब करता था मैं, तो जिस समय जॉब करता था तो मेरी भी प्लानिंग उस टाइप से होती थी। तो मैं भी सोचता था कि जैसे मंथ में सैलरी आएगी तो हम लोग ये इंस्टॉलमेंट देंगे और ये काम करेंगे। हालाँकि मेरे पास तो उस समय इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन मतलब एक अपना खर्चा मैं हाँ, सोचता था आदमी की मतलब आम ज़िंदगी में तमाम खर्चे हाँ, होते ही कि हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब मैं सोचता था कि ये काम करूँगा, सैलरी आएगी तो इसलिए हाँ, ये करूँगा। हाँ। तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मैं बिज़नेस करना शुरू किया मैंने, तो ये सब चीज़ें दिमाग से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बिज़नेस का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको कब कितना पैसा मिल जाए। हाँ, उसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही हाँ, आपको रिवार्ड और मिलेगा। उसमें कंटिन्यू पैसा आ रहा है, ठीक है? उसमें ऐसा नहीं पूरे महीने हमें वेट करना है या हमें एक फिक्स अमाउंट रोक के रखना है इस खर्चे के लिए। जी। अब होता क्या था सैलरीड पर्सन के साथ क्या होता है कि उसने एक अमाउंट सोच के रखा, इस महीने मेरा खर्चा इतना है। अचानक से कुछ नया खर्चा आ गया। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी खर्चे हुँ, होते हैं। जितनी भी अकाउंट की लेजर थी सब बिगड़ गई। किसी को बीमारी है, कोई जो हाँ, है बच्चे का कुछ और कोई काम आ गया, स्कूल से बिल्कुल, बिल्कुल। फीस बढ़ के आ गई, तो ये सब चीज़ें जो है और मैं परेशानी कर बताऊँ देती हैं। ऐसा नहीं है कि मिडल क्लास व्यक्ति जो भी सैलरीड पा रहा है, तो वो उसके लिए इनसफिशिएंट है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों से कैसे आम आदमी को एक जो है गुज़ारा करना चाहिए? कैसे पार पानी चाहिए इन सब चीज़ों से? ये जो खर्चे होते हैं अनएक्सपेक्टेड। हुँ, देखिए इसी की प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हुँ, आप देखिए अगर जो व्यक्ति 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहा है, तो स्विच करना तो उसका मुश्किल है।
हाँ, फिर है तो ना? उसको वो तो स्विच करना क्योंकि ही आप पड़ेगा। 10 साल 15 साल अपने मार्केट को दे चुके, एक फील्ड को दे चुके। जी, जी। तो मैं खैर ये एडवाइस तो नहीं दूँगा किसी को भी कि वो फील्ड छोड़ स्किप दें। कर दे, छोड़ दे। क्योंकि उसका एक्चुअली क्या है, फिर वो कहेगा संजीव जी ने फँसा दिया मुझे। हाँ। हाँ, छोड़ भी नहीं सकता, आदमी हाँ, के साथ बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। लेकिन मैं हाँ, एक चीज़ कहूँगा, उसको मैं एक नए आइडियाज़ दूँगा, किस तरीके से मैनेज करे वो। और जो मैं आइडियाज़ दूँगा उसको, वो आइडियाज़ अपने बच्चे पे बचपन से ही इम्प्लीमेंट करे वो। हाँ, मतलब खुद तो नहीं कर पाए, वो उस चीज़ को हाँ, बदल पाए और जो है अपने एक नई आने वाली जनरेशन उस हुँ। गैप में ना फँस जाए, तो उसे जो है उसमें सुधार करना चाहिए। आइडियाज़ क्या है मेरे, जैसे मान लीजिए अब आप जॉब कर रहे हैं, तो एक छोटा-छोटा अमाउंट आप निकाल के कहीं भी इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करिए, मतलब मेरा मतलब ये है। भाई मैं बात ट्रेडिंग की करूँगा, मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुँ। व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है शायद इससे अच्छा हाँ, अपॉर्च्युनिटी किसी और जैसा नहीं है। पिछली वीडियो में बताया भी था हमने कि जो एक आदमी को जो कम से कम 10% तो अपना जो है हाँ, बचा के हाँ, बचत निकालना करनी चाहिए। चाहिए और उसे हुँ। इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा ये ना एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ लोग जो सेविंग्स करना पसंद करते हैं। हाँ, हुँ, बोले 2000 हमने बचाए तो उन्हें बचा के रख दो, हाँ, हाँ। ना कि उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर दो। वो 2000 कम तो हो जाते हैं, हुँ। बढ़ते नहीं है ना कभी। हाँ, बढ़ेंगे नहीं वो तो वो। क्या बढ़ेंगे? साल हाँ, का आप 8% ब्याज बैंक से नहीं लेंगे। कुछ लोग तो ऐसा है वो उसमें गुल्लक में डाल देते हैं। वो तो आपने बिल्कुल समझ लीजिए डीमैट हाँ, बोर्ड डाल दिया। नहीं गुल्लक में डाल देते हैं वो तो 2 के 2 ही रहे और हो वो सकता तो है उसमें 2-4 नोट खराब भी हो जाएँ। मैं बताऊँ ना अमित जी, उसमें क्या हाँ, होता है, जो लोग गुल्लक में डाल देते हैं, वो गुल्लक उस दिन फूटती है जिस दिन अचानक से कोई सिरदर्दी सिर पे आई थी। हाँ। अब वो गुल्लक भी गई, हाँ, वो गुल्लक भी गई? पैसे भी गए। मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ यही दिक्कत होती है कि उसने जो सेविंग्स करी, वो गुल्लक में बड़ी तो नहीं, बढ़ी नहीं मैं बता रहा हूँ 2-4 नोट और खराब भी हो जाते हैं खराब हो उसमें। जाते हैं। यही बदलाव लाना है आपको जीवन में अपने, तभी आप कुछ कर पाएँगे। हाँ, होना ये चाहिए कि तुमने जो पैसा बचाया उसे कहीं आप इन्वेस्ट करो, तो जी, इन्वेस्ट जी, करोगे जी। तो फिर जो है अगर 5% की दर से ही बढ़ेगा तो काफ़ी बढ़ जाएगा। जी, जी। अच्छा और जो है फिर एक हमारा अगला सवाल है, जैसे आप पिछली वीडियो में बता रहे थे आप जो है सेविंग के बारे में और कंपाउंडिंग के बारे में, तो इनमें से कौन-सा बेस्ट रहेगा जो है कंपाउंडिंग या सेविंग? देखिए, मैं आपको बता दूँ, सेविंग्स तो मेरे ख्याल से सभी सभी जानते हैं लगभग। हाँ, सेविंग्स क्या होती है? अनपढ़ और जो पढ़े लिखे सारे लोग हाँ, ही बचत के अनपढ़ बारे भी में जानता जानते है हैं। कि बचत हाँ, खाता क्या होता है, बचत क्या जी, होती है। जी। और ना आप कभी भी देखेंगे, जितना भी बड़ा आदमी होगा, वो कभी सेविंग्स की बात नहीं करेगा। आप जितने बड़े लोगों में रहेंगे, तो आप देखेंगे वो कभी सेविंग्स की बात नहीं करते। कभी सुना है आपने किसी मुँह नहीं, से? मैंने तो नहीं नहीं सुना सुना। होगा। वो क्या बात करेंगे? वो कंपाउंडिंग की बात करते हैं। उनके तो प्लान इन्वेस्टमेंट के होते हाँ, हैं, क्या खरीदना है हमें इसके क्या होते करना हैं, है? कौन सी प्रॉपर्टी हुँ। खरीदनी है, ये सब प्लान अच्छा होते हैं देखिए, उनके। उसमें क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? जो मिडल क्लास व्यक्ति है, वो हमेशा पैसे के लिए काम करता है। करता है ना करता है, सैलरी के लिए काम करता है। हाँ, पैसे कमाने के लिए करता है वो तो ये इतने पैसे कमा लूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, यही उसके प्लान भाई होते हैं, यही अगर बातें मान होती हैं उसकी। लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है, तो वो पैसे के लिए करता है कि हर महीने उसको एक फिक्स सैलरी मिल हाँ, एक जाएगी। इतना वो 20,000 30,000 मिलते हाँ, रहे मुझे बस, तो वो किसके लिए जॉब कर रहा है? वो पैसों के पैसे के लिए। लिए काम कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये जो आप देखेंगे जो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है या मतलब जो भी आप आपकी नज़र में अमीर व्यक्ति है, मेरी नज़र में बिज़नेसमैन है। जी, जी। दोनों बातों में फ़र्क है मेरा। तो हाँ, मैंने भी देखा कोई आज तक जो है अमीर व्यक्ति नौकरी करने वाला तो बना नहीं नहीं है। मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप भी देखिए ना कि अगर आप आपको जॉब वाला व्यक्ति पैसे वाला मिलेगा तो या तो वो उसकी कोई ऐसी हाँ, वो तो आप पता ही समझ है, सकते हैं मैं इस पे कहना नहीं चाह रहा कि पता ही है कहाँ से सबको। इनकम हाँ, होती है वो हाँ। सब आप देखेंगे गवर्नमेंट में आजकल कई ऐसे हाँ, इंसिडेंट्स करोड़पति भी हैं नौकरी करोड़पति भी वाले, हैं। पर लेकिन उनकी। लेकिन लेकिन वो बता नहीं सकते, हाँ, लेकिन हाँ, बता नहीं हाँ। सकते। और आजकल जब से तो गवर्नमेंट जी। चेंज हुई है तो आप देखते हैं कि अच्छे-अच्छों के हुँ। घर पुलिस पहुँच जा रही है, इन चीज़ों के लिए। तो उसमें क्या फ़र्क है, वो क्या करता है सेविंग्स करता है, एक आम आदमी और जी। वो क्या करता है बड़ा आदमी वो कंपाउंडिंग करता है। कंपाउंडिंग कैसे करता है? वो कंपाउंडिंग ऐसे करता है उसने एक बिज़नेस सेटअप किया, उस बिज़नेस से उसकी अर्निंग आनी शुरू हो गई। अब उसकी अर्निंग आई 5 लाख रुपए महीने की, मान लीजिए। एक छोटा अमाउंट ले लो, 5 लाख चलो बहुत बड़ा कह दिया मैंने। उसकी 1 लाख रुपए हुँ। महीने की इनकम मान लीजिए जी। और एक जॉब वाले की 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही है। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों की एक बता रहा हूँ इक्वल इनकम। 1 लाख रुपए सैलरी, 1 लाख रुपए इनकम मतलब बिज़नेस से। जी। अब क्या होगा, 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, जी। उसके साथ क्या दिक्कत होगी? उसकी सैलरी आई, उसके खर्चे सेटल हैं, 10,000 रुपए ये वाला खर्चा है, 10,000 का ये वाला है, 10,000 का ये वाला है, 10,000 का ये वाला बच्चे है। की फीस है, राशन है, एंड में बचे कपड़े लाने क्रेडिट हैं। कार्ड्स के जी, जी। बिल। हाँ, उधारी सबसे बड़ा जो उधारी बच गई। सबसे बड़ा जो जी। खतरा है आम आदमी के लिए वो है क्रेडिट कार्ड के बिल।
उधारी भी जिसमें सेम। फँस जाता है जी। व्यक्ति, ठीक है? उसके वहाँ सेटल हो गया, उसका उस 1 लाख में कुछ बचना नहीं है। अब बिज़नेसमैन जो है, क्योंकि उसको पूरे महीने पैसा आ रहा है, तो उसने सोच के रख लिया, बोले भाई ये पैसा मैंने यहाँ सेटल करना है और इसमें से ये पैसा जो भी जुड़ा वो दोबारा उन्होंने बिज़नेस में लगा दिया। कंपाउंडिंग हो गया उसका। हुँ। अगले महीने उसकी इनकम 1,10,000 रुपए होगी, 1,20,000 रुपए। होगी नहीं होगी? हाँ, नौकरी में तो मुझे लगता है 10% 1 साल में जाके बढ़ती भाई होगी। जो कुछ नौकरियाँ ऐसी हैं उनमें तो 10% जो बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। अब तो मैं देख रहा और हूँ जबकि बिज़नेस में जो मैंने देखा 10% 1 महीने में अगले आपकी महीने अ, अगले महीने ही अगले महीने में 10% बढ़ भाई जाएगा आपका। नमित जी मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इस महीने की इनकम जो है 1,00,000 रुपए है, तो अगले महीने आप उस इनकम को 1,10,000 तो करेंगे ही करेंगे ऐड। बिल्कुल हाँ, हो जाएगी। ठीक है? बड़ी आसानी से 10% बढ़ जाएगा आपका जो। आपने 10% बढ़ाया, अगले महीने एक 15 हुई, मैंने माना जी, 5% बढ़ा। जी। मैं तो कहता हूँ आप हर महीने 5% बढ़ा रहे हैं, तो 12 पंजे 60, हुँ, आपकी साल की कितनी बढ़ी? 7% 60%। ग्रोथ हुई। उसकी कितनी बढ़ेगी? मैक्सिमम 10%। 10% मैक्सिमम। मैक्सिमम है। हुँ। बल्कि आप तो कम समझो, मैं तो आपको फिर भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। हाँ, बहुत सी कुछ में तो तो 5% ही हाँ, बढ़ती है बामुश्किल। तो आप ये समझिए ना फ़र्क कितना है। हुँ, तो आप बिज़नेसमैन कितना ग्रोथ ले रहा है साल का? 60% का। आप कितना ले रहे हैं? 5% या 5%। 10% मुश्किल से। यही गैप है। यही कंपाउंडिंग और सेविंग्स में फ़र्क है। जी। मिडिल क्लास व्यक्ति सेविंग्स करता है, जबकि बड़ा व्यक्ति जो बिज़नेसमैन है, वो हमेशा कंपाउंडिंग करता है। वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाता है कि पैसे से ही पैसा बने। अच्छा, ये तो वो वाली बात हुई कि जो अमीर आदमी के लिए पैसा कमा के देता है, पैसे को पैसा कमा के जी, देता जी, है जी, जी, जी। और गरीब पैसा कमाता है। बिल्कुल। गरीब व्यक्ति जो है वो पैसे के लिए काम करता है, वो बड़े हुँ, आदमी के लिए काम करता है। नौकरियों के और नौकर वो एक नौकर हाँ, की तरह काम करता है, मतलब बिल्कुल, वो पैसे का एक नौकर है। बिल्कुल और बड़ा आदमी जो होता है, वो पैसा लगाता है। वो जी। पैसा उसके लिए काम करता है। अब उसके लिए कैसे काम करता है? मैंने कोई एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने कोई एक एक बिज़नेस सेटअप लगा दिया, मैंने वहाँ 50 एम्प्लॉयी रख दिए। हाँ, किसी ने प्रॉपर्टी ले ली तो उसका हुँ। किराया मिलेगा उसको कोई। अब आप देखिए वो 50 एम्प्लॉयी जो मैंने रखे वो सैलरी पे रख दी, मैंने फिक्स कर दी सैलरी 10,000 सबको सैलरी दूँगा जी। मैं। तो मेरा जो एक्सपेंस है वो तो फिक्स है। हुँ, भाई मेरा एक्सपेंस कितना है? मैंने 50 एम्प्लॉयी रख रखे हैं, 10-10,000 वो दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए मेरा खर्च हो 5,000 गया रुपए महीने का। फिक्स हो गया। ये मेरा बढ़ना तो नहीं कहीं से भी। नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैनेजमेंट करना है। मैं उनके साथ थोड़ा मेहनत करूँगा। तो मैं उनसे क्या आउटपुट लूँगा? मैं उनसे कोशिश करूँगा इस महीने 10 लाख का आउटपुट लूँगा, अगले महीने 11 की कोशिश करूँगा। हुँ, जैसे आप देखते होंगे अगर आपने कभी प्राइवेट जॉब की हो, तो प्राइवेट जॉब में हर महीने एक टारगेट सेट होते हैं। एक ईयरली टारगेट तो सेट होता है, हुँ, लेकिन मंथली भी होते हैं। वो मंथली टारगेट सेट कराते हैं। वो कहते हैं इस महीने आपने 100% करा, अगले महीने हुँ, 110% करिए। हाँ, इतने की सेल करनी है है ना? आपको, अगले महीने ये टारगेट 120% अचीव करिए। करना है आपको, ऐसा होता है। कभी आपने सोचा वो 110, 120 की बात क्यों करते हैं? हुँ, वो इसलिए करते हैं कि 100 तो हमारा वो हो गया जो हमने ईयरली टारगेट सेट कर दिया। वो कहीं न कहीं अपना फ़ायदा बढ़ा रहे होते हैं। वो 20-20% 10-10% करके ना, हाँ, वो 60% ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, अपनी इनकम बढ़ा रहे होते बढ़ा हैं। लेते हैं। हुँ, तो वो तो उसका फ़ायदा हो गया। जी, आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपका कुछ नहीं हुआ, कुछ आपकी नहीं। मेहनत खराब हो गई समझ लीजिए उसमें। क्योंकि आपकी सैलरी उतनी मिलेगी, एंड में आके बॉस कहेंगे, "यार इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ नहीं।" मेहनत नहीं करी हाँ, आपने। मेहनत आपने कम करी। हाँ, अब वो क्या सेटअप लाएँगे, बोलेंगे भई पिछले साल आपने कितना 1 करोड़ का बिज़नेस दिया था हमें साल का, इस बार हम 1.5 करोड़ की कोशिश करेंगे। अब वो 1.5 करोड़ की कोशिश तो आपको शुरू में बता दी, अब वो हुँ, करवा लेंगे आपसे 2 करोड़, बताएँगे नहीं आपको। मेहनत हम करेंगे, फ़ायदा मालिक हाँ, को होगा। तो ये सारी चीज़ें ना, आप ये देखिए इसीलिए बिज़नेसमैन जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और जॉब वाले व्यक्ति जो है, वो घट जाता है। आप ये देखिए ना जितने बड़े-बड़े मतलब जो बिज़नेसमैन हैं, आप अंबानी की बात करते हैं हम लोग सारे, उनके फादर आपने सुना भी होगा कि जॉब करते थे पहले। अगर वो जॉब करते होते तो आज भारत के सबसे रईस आदमी होते वो। नहीं, वो भी कहीं न कहीं ऐसे ही उनकी भी बच्चे आजकल जो भी कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने स्टैंड नहीं लेते कोई तो। भाई उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या प्लानिंग करी, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? देखिए अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। वो अनऑफिशियली होती हैं सब हुँ। चीज़ें, लेकिन बड़ा बनने के लिए आपको करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा प्लान है जो नौकरी के साथ-साथ आदमी जो है बिज़नेस भी करता रहे? कुछ लोग ऐसे नौकरी छोड़ भी नहीं सकते और उन्हें बड़ा बनने की भी आकांक्षा होती है, तो क्या वो ऐसा करें जो नौकरी के साथ-साथ बढ़ते भी बिल्कुल, रहें? बिल्कुल। इसी को तो पैसिव इनकम कहते हैं। हुँ, भाई हम लोग 2 तरह की इनकम पे काम करते हैं। एक एक्टिव इनकम, एक जी। पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हाँ, दिन-रात है की ना? मेहनत है दिन-रात वो। मेहनत कर रहे हैं, आप उससे अर्निंग आ रही है। एक हुँ, पैसिव इनकम जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम है, आपके लिए कोई और काम कर रहा है हुँ, और वो इनकम कहाँ से आती है? वो आती है शेयर मार्केट से। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको तो काम नहीं करना। आपने पैसा लगा दिया जी। टाटा पे, टाटा वाला काम करेगा। हुँ, वो मेहनत कर रहा है आपके लिए। लेकिन आप क्या है दिक्कत आपके साथ यही है। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको लगता है कि मैंने आज पैसा डाला इसमें कल कम जाए।
सैलरी के लिए आप पूरे महीने वेट कर सकते हैं। ये तो एक आम आदमी की दिक्कत मुझे लगती है कि वो जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस कोशिश में वो क्या होता है, वो गरीब का गरीब रह जाता है। मुझे लगता है वो जो लगाया हुआ था उसे भी गँवा देते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल होता है अक्सर भई में। किसी ने 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए, वो 5% गिरा तो वो डर के चक्कर में वो निकाल लिए। फिर देखिए, पता चला वो अगले दिन ही 10% बढ़ गया। शेयर मार्केट जो है ना मैं आपको बता दूँ, शेयर मार्केट जो है वो जिगर वाले का काम है। जिसके पास जिगर नहीं है ना वो शेयर मार्केट से हुँ, दूर रहे। रिस्क लेने वाले का काम है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह बताऊँ आपको मैं, अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगा के ये सोच रहे हैं कि मैं आज पैसा लगाऊँ और कल मैं इसे दोगुना करके निकाल लूँ, जी। तो भाई इससे दूर रहना। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा आपको। मैं उसको एडवाइस करूँगा जो पेशेंस वाला व्यक्ति है, जो अपने वेल्थ को बढ़ाना चाह रहा है, जो अपने पैसे को दुगना, तिगना, चौगुना करना चाह रहा है, हुँ, लेकिन समय के साथ। और अगर वो व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि मैं आज डालूँगा और कल कर लूँगा, ये बहुत से लोग बताऊँ आपको मैं, मेरे कई मित्र बताते हैं कि वो उन वहाँ से एडवाइस ली और ऐसे करा, उसमें डाला, फिर एंड ऑफ द डे वो डूब जाते हैं। हाँ, इसी चक्कर में आजकल की जनरेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो फँस रही है, हाँ, वो उसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि आप ऑप्शन को अवॉइड करें शुरू में। शुरू में आप जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। हुँ, देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो इस समय ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट जा रहा हुँ, है ना? तो क्या होता है ना, मेरे पास फ़ोन आते हैं लोगों के, मुझसे कहते हैं लोग कि अरे सर मार्केट डूब गया और ये है, वो है, मैं ऐसा सुन रहा हूँ या किसी ने मुझे बताया कि मार्केट इस तारीख को क्रैश हो जाएगा। अच्छा नमित जी, मैं समझता हूँ आप भी काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने भी कई बार मार्केट क्रैश होते हुए देखा होगा, हाँ, है मतलब ना? क्रैश तो नहीं हुआ, एक अच्छा-अच्छा डिप आया है हाँ, मार्केट में। अच्छा मतलब वही क्रैश ही होता है कि आप मार्केट 2000 हाँ, पॉइंट, जो 2000 पॉइंट गिर गया। नए-नए बिगिनर जो उसे हाँ, क्रैश कर देते हैं, जबकि क्रैश वो तो ऐसा हुँ। होता नहीं है क्रैश। क्या आपने देखा कि उस क्रैश के बाद मार्केट कभी उठा ही नहीं? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। रिकवर हुआ ना, हाँ, मैंने देखा है कि इलेक्शन वाले दिन 4% जो गिरा था, उसके अगले दिन ही बढ़ गया मार्केट। बढ़ गया। हुँ, और आपने वो तो एक छोटी सी बात थी। मैंने देखा जैसे मार्केट, मैं तो बहुत समय से ट्रेडिंग देख रहा हूँ। 2008 का क्राइसिस या उससे पहले के क्राइसिस में सब देखे हैं मैंने। तो मैंने देखा है कि जो भी मार्केट गिरा, वो 3 महीने में, 4 महीने में या 5-6 महीने में रिकवर हो गया बहुत ईज़िली। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो 1 साल से ऊपर का होता है सारा। हुँ, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स वालों के, जो लोग वो टैक्स लेते हैं, वो उस पे बात करते हैं। तो वो लोग सब यही बात करते हैं कि हम लोग जो टैक्स स्लैब होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जो जी। 20% 15% होता है, वो ऐसे ही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉस होने के चांस ना के बराबर है, हाँ, यही मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो है आदमी प्रॉफिटेबल ही रहता है। प्रॉफिटेबल ही रहेगा। ये तो जो नुकसान उठाए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले या जो है ऑप्शन ट्रेडिंग वाले होते हैं। अब शॉर्ट टर्म या ऑप्शन वाला किसके लिए है? ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए है। फुल टाइम ट्रेडर्स और जो है ये जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, हाँ, ये जो हाँ। मतलब अच्छी जानकारी रखते हैं, जिनके पास अच्छे इक्विपमेंट भई हैं। आप पहले अपने 5-10 साल इसमें दीजिए तो। अब आपने क्या जी। करा, अभी आपको आया है 4 दिन हुए हैं। हुँ, आपने इक्विटी भी ले और ऑप्शन भी ले, एफ एंड ओ भी ले, सब फ्यूचर कुछ भी ले और जो और है फिर अगले महीने घर बैठ गए साहब। बोले क्या हुआ? यहाँ लॉस हो गया। बोले यार ये तो गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, जुआ जुआ। है ये तो। इससे दूर रहो, हाँ, इससे दूर रहो। भैया दूर कैसे रह सकते हो बताइए मुझे? हाँ, यही तो दिक्कत है। हाँ, और मैं बताऊँ, एक बार जो इससे अच्छी तरीके से जुड़ गया शेयर मार्केट से, वो कभी भी इसे छोड़ेगा नहीं। चलिए, ये तो वही जो है आदमी आज की बात। एक हमारा अगला सवाल है, हुँ, ये जो आज वाली जो जनरेशन है, जो 20 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, हुँ। तो जब ये 50 साल के होंगे तो इन्हें ऐसी क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि उस टाइम ये फाइनेंशियली फ्री हो जाए, इनके पास इतना पैसा हो कि इन्हें जो हार्ड-कोर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हुँ, तो उसके बिल्कुल। लिए कोई प्लान है आपके पास ऐसा? जी, जी, बताएँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को प्लानिंग तो खैर शुरू से ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, जैसे आप कोई व्यक्ति 30 साल का, 35 साल का हो गया है, तो वो क्या प्लानिंग कैसी करे? देखिए, एक तो ना आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इन्वेस्ट 2 तरह से, जी। आप एसआईपी ले सकते हैं, ठीक है? और एक बहुत अच्छा अमाउंट आप 20 साल बाद उससे निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ इतना अमाउंट निकाल सकते हैं कि आपको उसके बाद तह जीवन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप अपने गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं इतना करूँ, ठीक है? दूसरी बात आपको, जैसे लोग क्या करते हैं,
आपने सुना होगा जैसे लोग सुनते हैं कि वो राकेश झुनझुनवाला जी की बात करते हैं कि उन्होंने टाइटन में उतना हुँ, पैसा इन्वेस्ट हुँ। किया, ये किया, वो किया। हर शेयर टाइटन है, मेरी नज़र में। हाँ, तो आज भी तो ऐसी कंपनियाँ होंगी टाइटन जैसी जो है मैं जो कह रहा हूँ, हुँ, मेरी नज़र में हर शेयर टाइटन है, हर शेयर। मैं हुँ, आपको बता दूँ कितने शेयर मैं बताऊँ लास्ट टाइम भी मैंने कई शेयर मैं बताऊँगा आपको। मैं आपको लास्ट शेयर की बात बता दूँ। एक शेयर है मैज़डॉक करके। हुँ। लास्ट ईयर मैंने वो 16-17 पे पिक किया था और मैंने वो इस साल मैंने वो 4000 पे सेल आउट किया है। 2 गुने से भी ज़्यादा था। मतलब हो गया दुगना। हुँ, कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में। मतलब 1600 पे लिया था मैंने और मैंने 4000 पे सेल आउट किया है इस साल वो। और वो उसके बाद 5000 से ऊपर जाके अब शायद मेरे ख्याल से दोबारा से वो लौट के आ गया है। टाइटन से कम है वो। कुछ नहीं 2.5 गुना हुआ है। भाई टाइटन से कम है वो। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज भी टाइटन जैसी हाँ, कंपनियाँ हैं जो टाइटन का जो बिज़नेस तब था वो बाकी कंपनियों का बिज़नेस आज है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हमें पेशेंस नहीं है। आप राकेश झुनझुनवाला का या फिर अंबानी का या फिर वॉरेन बफेट का आप नाम तो ले देते हैं कि वो पैसे वाले हैं, वो बन हुँ, गए। उनका पेशेंस लेवल चेक करिए आप। आप देखिए वो उन लोगों का पेशेंस लेवल कितना है। उन्होंने होल्ड करा, कब तक होल्ड करा? जब तक वो उसको एक अच्छा अमाउंट नहीं दे गया। कुछ-कुछ वो बताते हैं कि हमने तो 10 साल तक होल्ड करे हैं कुछ शेयर बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। और आज की जनरेशन में इतना अरे! पेशेंस है नहीं। मैं बताऊँ मैं एक व्यक्ति की सुन रहा था जो कौन सा शेयर था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग से निकल रहा है मेरा। वो मुझे बता रहे थे वो शेयर उन्होंने ₹5 पिक किया था हुँ, और ₹780 बेचा उन्होंने। बताओ कितना गुना हो हुआ है। ₹5 पिक किया, 780 बेचा और 780 पे बेचा नहीं, हुँ, 780 पे मैं उनकी कॉल देख रहा था, वो एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि सर इसे क्या करना है? मेरे पास इतने शेयर पड़े हैं, कई हज़ार शेयर थे उनके पास। हुँ। तो एक्सपर्ट उनसे पूछा सर आपने कितने पे लिया है? बोले ₹5 पे लिया है सर। तो एक्सपर्ट भी खड़ा हो गया। कह रहा सर इसे कब तक होल्ड करेंगे? 5 वाला शेयर ₹780 दे चुका है, छोड़ के निकलिए इसे। तो हाँ, ऐसे भी वो लोग हैं। हाँ, ये सब हाँ, पेशेंस की चीज़ें हैं हाँ। ये। तो अच्छा वो निकल क्यों नहीं रहा था उसकी वजह बताऊँ आपको। हुँ, शेयर स्प्लिट हो रहे थे, शेयर डिविडेंड दे रहे थे, तो उसको बिना बेचे पैसा मिल रहा था। हाँ, ये भी है। भाई उसको बिना बेचे पैसा मिल रहा था। अब जैसे मान लो मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ कि जितना आप पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा जी, उससे जी, ज़्यादा जी। तो कहीं डिविडेंड में मिल गया होगा। जो ये बड़े-बड़े लोग जिनकी आप बात करें टाटा है या जिसका हुँ, भी जिन लोगों ने भी अच्छे-अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट किया और 20-20 साल 10 साल हो गए, वो कैसे रोक लेते हैं? वो ऐसे ही रोकते हैं क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा शेयर लेते हैं, उसकी कंपनी ग्रो कर रही है, हुँ। तो वो शेयर पे डिविडेंड देती है मतलब बोनस देती है। हाँ, कुछ शेयर मेरी जानकारी में भी है जो उनकी कीमत तो 7-8 रुपए और 20-20 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। बिल्कुल देते हैं। सफारिया है ऐसे। अब मैं बताऊँ आपको मैंने मैज़डॉक पे लिया है, हुँ, मैंने एनएचपीसी पे लिया है और लास्ट टाइम मैंने रिलायंस पे लिया था, ठीक है? हुँ, कई शेयर मैंने ऐसे हैं जिसमें मैंने डिविडेंड लिया है खुद, मेरे कई शेयर स्प्लिट हुए हैं। अभी हाल ही में मेरा रिलायंस भी स्प्लिट हुआ था और मेरा एनबीसी स्प्लिट हुआ है। आपने सुना होगा एनबीसी भी स्प्लिट हुआ, एनबीसी भी अपनी कंपनी ठीक का है? जो अच्छा शेयर है। तो आप ये देखिए ना, आप पेशेंस रखिए थोड़ा-सा, आपको यकीन मानिए बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, क्या होता है ना हमारे पास शुरू का 1 साल होता है जिसको हम पेशेंस कर पाएँ, उसके बाद आप यकीन मानिए आप खुद नहीं बेचेंगे। शुरू के 1 साल के अंदर जो बेच जाता है, वो बेच जाता है, उसके बाद आदमी होल्ड करता है और वही होल्ड करा हुआ आपको भविष्य का राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट बना सकता है। हाँ, उन जैसा पेशेंस भी होना चाहिए। हाँ, उन जैसा पेशेंस होना चाहिए हुँ, आपके पास, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे। तभी आप अपने जीवन को एक ईज़ी वे में जी पाएँगे कि आप 50 साल के बाद बैठ के बच्चों से आप कहेंगे, "बेटा अब मेरा तो हो गया, अब मैं हुँ। घूमूँगा, अब तुम करो।" हाँ, तो वही आदमी अपने बच्चों को भी अच्छी हाँ, राय देंगे, अच्छी सलाह यही देंगे। प्लानिंग की ज़रूरत है। अब एक्चुअली क्या हम लोग क्या सोचते हैं, 60 साल तक कमाना है, 70 साल तक कमाना है। भई क्यों कमाना है? हुँ। 50 साल तक कमाओ ना। 50 के बाद तो आप बैठ जो आपने कर दिया पीछे, उसकी खाओ। हाँ, जल्दी से जल्दी हाँ, फाइनेंशियली फ्री होने की आदमी को कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो एक रिटायरमेंट की उम्र देखनी चाहिए कि मैं अब 60 साल में जाके रिटायर होऊँगा या 40 में, 50 में होऊँगा। हमारे लोग क्या सोचते हैं, जीवन भर कमाऊँगा। हुँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी सोच ये है, मैं 50 साल तक अपना सब कुछ सेटल करके बिल्कुल और फिर मैं आराम से अपना जीवन एन्जॉय करूँगा। फिर मैं हाँ, मेरा भी मानना यही है, हाँ, आदमी को जो है गधा बनकर नहीं कमाना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल। है एक मतलब अपने गोल सेट करने चाहिए, जो हाँ, गोल अपने अपने अचीव करते जाओ तो अपना उन्हें सेट करते जाओ, नया गोल सेट करो फिर। उसका मज़ा भी है। हाँ, वही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। अच्छा, मैं उसका मज़ा क्यों कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए 50 साल तक की उम्र तक आपके बच्चे भी सेट हो जाएँगे।
हाँ, अमूमन ठीक हो ही है? जाते हैं। अमूमन सबके बच्चे सेट हो जाएँगे लगभग, किसी के ज़्यादा पीछे ना हो तो, हाँ, ठीक है? अब आपका शरीर भी अभी इस लायक है कि आप थोड़ा घूम सकें। जी। भाई ईश्वर ने जीवन दिया है तो उसको भी थोड़ा आपको एन्जॉय करना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जीने की। बच इंसान 2 ही जो स्टेज होती है उसपे जीवन एन्जॉय करता है। एक जब वो बच्चा होता है, जिस समय उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है स्कूल की, तो उस समय तो उसको कुछ पता ही नहीं होता कि एन्जॉयमेंट क्या होता है, लेकिन जी। वो घूम रहा है बच्चा, मज़े ले रहा है, उसे मतलब ही नहीं है। दूसरा जब एन्जॉयमेंट होता है, जब आप एक अच्छे पद पे होते हैं या अच्छे एक अ, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन होते हैं आप, आपका पैसा होता है कि आप सब चीज़ से एकदम परिपूर्ण हैं, आपके पास किसी हाँ, चीज़ की कमी नहीं है, फ्री जब फ्री हैं होते बिल्कुल। हैं आप बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ 50 साल की एज के बाद अगर आप बिल्कुल बेहतरीन फ़िटनेस से भी अच्छे हैं और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो आपका जीवन एकदम सफल जीवन है। फिर आप एन्जॉय करेंगे अपने जीवन को और एन्जॉय करना भी चाहिए। देखिए, अगर पैसा कमाया है तो खर्च करने के लिए भी समय होना चाहिए। हुँ। समय के साथ मैं बता दूँ आपको, शरीर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तन है तो तभी तो धन है, तन नहीं तो धन किस काम का? एक पुरानी कहावत है कि जीवन का पहला उसूल कि निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, हाँ, दूजा सुख घर में हो माया। हाँ। अब दोनों जिसके पास हैं वो भाई इस वो धरती पे तो फिर सुख राजा है, आदमी है। राजा आदमी है। पुराने राजाओं ने क्या मज़े लिए हैं हुँ, जो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है और अगर आपने अपना गोल सेट उस हिसाब से किया है कि 50 साल बाद मैं ये सब कर सकूँ, तो आपका जीवन सक्सेसफुल है, मेरे नज़र में। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि आदमी के पास अगर प्लानिंग अच्छी है, तो वो जो है अपने हुँ। सारे गोल अचीव कर ही लेगा। हाँ, बहुत और मैं समझा बहुत ईज़िली देखिए, हुँ। थोड़ा-सा ना बताऊँ, हमारी सोच-सोच का फ़र्क हो जाता है। हाँ, हम पुराने लोग भी यही कहते हैं कि आदमी को सफल होने में और असफल होने में एक लाइन का अंतर होता है। अगर आप जो है अच्छा सोचेंगे तो सफल हो हुँ, जाएँगे, ना सोचेंगे तो असफल हो जाएँगे। देखिए मैं एक चीज़ मैं देखिए किसी से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने दोस्त बदलिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, हाँ। लेकिन मैं बताऊँ, आप उन दोस्तों को भी बनाइए अपना दोस्त जो सक्सेसफुल हैं, जो हाँ, अच्छे देखो बिज़नेस के आइडियाज़ देते हैं। संगति का तो असर पड़ता हाँ, ही है। संगति का बहुत असर है। अब अच्छा मान लीजिए आपके दोस्त ही वो हैं, जो खुद 10,000 5,000 या 20,000 की जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सोच उससे ऊपर कैसे जा सकती है बताइए मुझे? नहीं, वो तो वही सलाह देंगे। मैं उसकी वजह बताऊँ, एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ। मान लीजिए नमित आपके दोस्त 5 दोस्त हैं आपके। एक दोस्त की सैलरी ₹10,000 है, एक की 15 है, एक की 20 है, एक की 25 है। आपकी कितनी है? 35 है। मतलब उनसे 10 से 20% ज़्यादा आपकी सैलरी है। तो आपको क्या महसूस होगा? सुपीरियरिटी महसूस होगी, बोली मैं तो हाँ, आपको सुपीरियर हूँ। लगेगा मैं तो इनसे बहुत बड़ा हूँ। मैं तो सुपीरियर हूँ इनसे जो है, मैं आपकी अच्छा सोच हूँ। वहीं खत्म हो गई बढ़ने की अब। हुँ, आपकी सोच बढ़नी खत्म हो गई ना। भई आपको लगा मेरा सबसे मतलब जो मुझसे सबसे जो अब हमारे 5 दोस्त सबसे बड़ा दोस्त है, हुँ। वो भी मुझसे 20% नीचे है। हाँ, संतोष आ गया मन तो में मैं कहीं तो न बिल्कुल कहीं। कम्फर्ट ज़ोन में आ गया। हुँ, अब भाई मेरे को कुछ नहीं करना। जी। ये बढ़ेगा 10% तो मैं भी 10% बढ़ रहा हूँ। मैं इससे हाँ, ऊपर ही रहूँगा हमेशा। मैं इससे ऊपर रहूँगा ना हाँ, रहूँगा। हाँ, ये तो मुझे भावना ज़रूरत आती है ही क्या लोगों है? के मन में। भावना आ गई। अब फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हमें इस दायरे से दूर रहना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन उनके उस कम्फर्ट ज़ोन से आप निकलो। आप कुछ दोस्त ऐसे बनाओ, जो आपसे बड़े हों, जो आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दें, जो आपको ये बताएँ कि नमित आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से ये प्रॉफ़िट होगा या जी। फिर किस तरीके से आप कोई पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक आगे बढ़ने का आपको एक आइडियाज़ दें, हाँ। मार्ग दिखाते रहे जो है, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। कई ना बार कि वो दोस्त जो तुमसे आए दिन उधार माँग रहे हैं, वो हाँ, हाँ, आए दिन अपनी हाँ। दिक्कतें बता रहे हैं, बोले यार बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ये दिक्कत हो गई, मुझे वो दिक्कत हो गई। और मिडल क्लास में ये दिक्कतें होती हैं। हाँ, मेरा मानना यही है ना, वो प्लानिंग नहीं करते वो लोग आगे प्लानिंग की। नहीं करते बिल्कुल भी। ना प्लानिंग करते अकाउंटिंग हैं, ना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उनका। अकाउंटिंग मैनेजमेंट जी, बहुत जी। ज़रूरी है। जीवन का थोड़ा उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप हाँ, अपना मैंने अकाउंट भी ये मैनेज देखा, करते हैं। मेरे भी जान-पहचान के कई लोग हैं, तो जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो 20,000 में अच्छा गुज़ारा कर रहे हैं और जिनकी प्लानिंग खराब है, वो 50,000 में भी अपना गुज़ारा नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन उधार माँगते रहते हैं। आप तो बहुत कम बताया 50,000 मैंने हुँ, तो 1 लाख से शुरू करा था। मैंने हुँ, कि 1 लाख वाला बिज़नेसमैन और 1 लाख वाला सैलरीड पर्सन, हुँ, दोनों में कितना डिफरेंस आ गया था, हुँ, हुँ, है ना? वो ईयरली ले रहा है अपना 10%, वो ले रहा है 60%। जी। तो वही वही सारा गैप है, वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो लोगों को जो है अपनी एक प्लानिंग प्रॉपर रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है वो भी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखिए, वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है जिसको रिस्क लेने की क्षमता होगी,
ठीक है? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप कोशिश करें कि आप थोड़ा औरों से तेज़ चलें, और तेज़ चलें, दौड़ सकते हैं, दौड़ें। जी। ठीक है? जैसे एक एक पुरानी मैंने सुना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसकी कहावत है, वो कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ सकते हैं, दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो तेज़ चलें, तेज़ नहीं सकते तो और उससे थोड़ा कोशिश करें चलने की, लेकिन चलें ज़रूर। चलें ज़रूर, बैठे ना हाँ, रहें। बैठे ना रहें, क्योंकि अगर आप चलेंगे, तो कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। जी। तो और चलें भी एक मतलब सही दिशा में, ये भी नहीं उल्टी-सीधी हाँ, दिशा में दिशा, भागते रहें, और दिशा दिशा का सबसे चयन ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। है। दिशा सबसे ज़्यादा हाँ, दिशा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही दिशा में की गई हाँ, मेहनत हमेशा सफल होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखिए यही बात मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि हमारे जो साथी हैं, मैं चाहता हूँ कि खाली ऐसा नहीं है कि हम उनको शेयर मार्केट ही सिखाएँ, हम उनको जीवन जीने का तरीका भी सिखा सकते हैं। तो हाँ, वही हम हमारी लोग वीडियो हाँ, करने का उद्देश्य यही नहीं है कि जो है हम कोई वीडियो से पैसा कमाना है या हमें कुछ जी, बिल्कुल, करना बिल्कुल। है। हमारा तो एक मतलब जैसे हम सफल हुए हैं, ऐसे हुँ, लोग बाकी भी सफल होते हम रहें। चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो अपने जीवन को मैनिपुलेट करना सीखें, अपने अकाउंट को मैनेज करना सीखें। किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से अपने घर को और डेवलप कर सकते हैं, अपनी योजनाएँ किस तरीके से और हाँ, अच्छी कर सकते हैं, किस नहीं तरीके से आप कुछ अपनी बिज़नेस ग्रो समस्याएँ कर सकते होती हैं हर किसी के जीवन में, जो है हैं। हुँ, वो अपनी शेयर करें, कुछ है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आप अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट ज़रूर करें। जब तक आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आप बढ़ नहीं पाएँगे, और जीवन को अच्छा जीने के लिए अब पैसे की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। पैसे से आपके बहुत सारे अवगुण रुक जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे रिश्ते नए बन जाते हैं पैसे की वजह से। तो अगर आपको एक जीवन में एक अच्छा मुकाम और एक अच्छी इज़्ज़त या रिस्पॉन्स चाहिए आपको लोगों से, तो आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें और अच्छी मेहनत करें, अच्छे सक्सेसफुल बनें, बिज़नेस करें। तो यही हम लोगों की एक इच्छा रहती है कि हमसे जो लोग जुड़े हैं, वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और देखिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम लोग भी आपके लिए एक अच्छी वीडियो आपको बना सकें और आपको एक जीवन जीने के नए-नए तरीके आपको बता सकें, और मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको दे सकें। थैंक यू। वीडियो बंद हो गई बहुत देर की। हुँ? बंद हो गई देखो। हुँ? आधे घंटे से बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों को। बंद नहीं हुई है, चल रही है। चलिए सही। हाँ, करीबन वीडियो हो गई 47 मिनट की। हाँ, हाँ। तू तो आधे घंटे रिकॉर्ड करता है यार।